इस धरा पर अनेकानेक संस्कृतियां आईं और विलुप्त हो गईं। उसके बाद भी सनातन संस्कृति भारत की संस्कृति को ही क्यों कहते हैं? हजारों वर्षों से हमारा भारत ही है जिसकी संस्कृति में दया भाव, सेवा भाव और मानव जाति का समलाभ हो। ये भाव हमेशा रहा है। आज के समय में भी जो मानव जाति के संरक्षण के लिए मानव जाति के कल्याण में जुटे हैं, उन्हें सम्मानित किया जाए। इसी भाव के साथ 7 वर्ष पहले संत ईश्वर सम्मान का शुभ आरंभ किया गया। सेवा की बात करें तो बचपन से ही मैंने अपने परिवार में लोगों को सेवा से जुड़ा हुआ देखा है। मैं काफ़ी छोटी थी जब हमने पानीपत में एक स्कूल शुरू किया था। जो बच्चे वहाँ पे कूड़ा उठाने का काम करते थे उनके लिए, और उस स्कूल में मैंने काम भी किया है साथ में। तो हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी जगहों पे काम शुरू करने से एक बहुत बड़ा अंतर आ सकता है वहाँ की पूरी सोसाइटी में। तो इसी तरह से मेरे जो दादाजी थे वो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के साथ भी काम करते थे। तो हमने उनका जब जन्मदिन मनाया तो वहाँ पे हमने उनके जो संस्थापक हैं उन्हें एक राशि सम्मानित करने के लिए दी। उस कार्यक्रम में पूजनीय सरसंचालक जी भी थे और उन्हें ये बहुत अच्छा लगा। उन्हें ऐसा लगा कि सच में जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उन्हें हमें सम्मानित करना चाहिए। ये ज़रूरत है कि उनको सबके सामने लाया जाए, उनके काम को दिखाया जाए एक बार। तो यहीं से ये सोच आई कि ऐसी जो संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, जो दुनिया की नज़रों से छुप के बस अपना काम किए जा रहे हैं, उन्हें हमें एक नेशनल प्लेटफॉर्म देना चाहिए। वहीं से हमने प्रक्रिया शुरू की संत ईश्वर सम्मान को बनाने की। और 4 क्षेत्रों का हमने चयन किया। प्रथम जनजातीय क्षेत्र, द्वितीय ग्रामीण क्षेत्र, तृतीय महिला एवं बाल विकास क्षेत्र एवं चतुर्थ विविध क्षेत्र, जिसमें अनुसंधान, कला, साहित्य में जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, ऐसे 4 क्षेत्रों का हमने इसमें वर्गीकरण किया और एक सर्च कमेटी का गठन किया गया। हमारे यहाँ पर ऐसी संस्था को प्रोत्साहित नहीं किया जाता जो स्वयं अपना नामांकन भेजती है। हमारा ये मानना है कि ऐसी संस्थाएं जो हैं, जो सच्चे मन से सेवा कार्य में लगी हुई हैं, वो तो चाहती ही नहीं है कि उनका सम्मान हो। तो उनका चयन ऐसी प्रक्रिया से होना चाहिए कि उनको सम्मानित भी किया जाए और उनको आभास भी नहीं। लगभग ऐसा ही संदेश उनके पास सम्मान समारोह से 1 मास 1.5 मास पहले पहुंचता है। ना तो नामांकन भरा होता है, ना उनको इसके बारे में आभास भी होता है कि उनका नाम इस प्रक्रिया से गुजरा है। हमारे निर्णायक मंडल में जस्टिस प्रमोद कोहली हैं, जो सेवानिवृत्त कैट के चेयरमैन हैं। श्री एस गुरुमूर्ति हैं, जो आरबीआई डायरेक्टर हैं। पद्मश्री राम बहादुर राय, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं, और पद्मश्री जवाहरलाल कौल हैं, जो सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं। हम सभी इनसे परिचित हैं। यह निर्णायक मंडल ही संत ईश्वर सम्मान के लिए अखिल भारतीय स्तर पर मानव जाति के कल्याण में जुटे संतों और स्वैच्छिक संगठनों का विस्तृत अध्ययन व अंतिम चयन करता है। हमारे पास एक नामांकन आया था लातूर से। वहाँ अशोक कुरकुरे जी काम कर रहे हैं। वहाँ सूखा पड़ गया था, एक बहुत लंबे समय तक वहाँ सूखा रहा और लोग एक एक बूंद पानी के लिए वहाँ तरस रहे थे। वहाँ पे जो नदी थी उसका प्रवाह रुक गया था क्योंकि बहुत ही कूड़ा जमा हो चुका था। और एक सरकारी जो आंकड़ा निकला उसकी सफाई का, उस आंकड़े की 1/10 में उन्होंने खुद समाज के लोगों को इकट्ठा कर कर वहाँ सफाई कराई और उस नदी में वापस पानी आ गया। तो वो काम एक बहुत ही प्रेरणादायक काम था। दंतेवाड़ा में हमें बुदरी ताती मिली। उन्होंने वहाँ की जो जनजाति महिलाएं हैं उनका स्वावलंबन करने का, उनको जागरूक करने का कार्य किया। उन्होंने वहाँ पे बच्चों के लिए एक छात्रावास बनाया। संत ईश्वर सेवा सम्मान पुरस्कार मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक विशेष भूमिका का निर्वहन कर रहा है। ऐसे करने वालों को ढूंढना, कर्मयोगियों को ढूंढना, साधना के रूप में काम करने वाले साधकों को ढूंढना, उनको एक मंच उपलब्ध कराना
और उनके कार्य का गौरव करना, मैं समझता हूँ कि ऐसे सम्मान के कार्यक्रम जिस व्यक्ति का सम्मान होता है उसके लिए नहीं होते, यह तो सामान्य जनों को प्रेरणा प्रदान करने का कार्यक्रम होता है। गत वर्षों में 100 से ज्यादा संत ईश्वर साधकों व स्वैच्छिक संगठनों को सम्मानित किया जा चुका है। संत ईश्वर सम्मान से पुरस्कृत होने के बाद इनमें से 5 साधकों को पद्म पुरस्कारों से और एक बालिका को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी अलंकृत किया जा चुका है। स्पष्ट है, संत ईश्वर फाउंडेशन का ये प्रेरक प्रयास सही दिशा में कार्य कर रहा है। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, जो राष्ट्र अपने रियल हीरोज यानी असली नायकों का सम्मान नहीं करता, वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता। हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि उनके असली हीरोज कौन हैं, क्या जिन्हें वो टीवी पर देखते हैं या फिल्म स्टार या राजनेता हैं, कौन हैं? उनके असली हीरो दरअसल वो होने चाहिए जो जनसेवा का कार्य कर रहे हैं, जिन्हें कोई मोह नहीं है, जिन्हें जनसेवा करने के बदले में कुछ नहीं चाहिए, जो चुपचाप अपना काम किए जा रहे हैं और इतने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हम कहते हैं कि एक छोटा सा दिया पूरे कमरे में रोशनी फैला सकता है। ये लोग उस दिए का काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में कहा जाता है, नर सेवा नारायण सेवा। ये कार्यक्रम हम सबके लिए है। हम जागे, अपने जीवन को सेवा में लगा दे, अपने देश को परम वैभव संपन्न और विश्वगुरु बनाए, ताकि संपूर्ण मानवता इस प्रकार एक आत्मीयता के सेवा भाव से आप्लावित होकर सुख शांति में सुंदर जीवन जीते हुए कोई व्यक्ति दुखी न हो, कोई व्यक्ति अभावग्रस्त न हो, किसी के मन में किसी चीज का मलाल न हो, जिसको जो चाहिए वो सब मिले और सब मिलके इस अपने विश्व को अधिक सुंदर सुसज्जित पर्यावरण शुद्धता को लाते हुए करे, ऐसे जिए, ऐसी दुनिया बनाने वाला भारत खड़ा हम कर सकते हैं अगर हम अपने अपने दायरे में, जो छोटा है बड़ा है जैसा है, उस दायरे में इन उदाहरणों का प्रत्यक्ष अनुकरण करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार का कार्यक्रम इसलिए किया जाता है कि हमारे लिए उसमें एक बोध है, उस बोध को ग्रहण करें, उसका चिंतन करें और चिंतन को कृति में बदले। इतना एक अनुरोध आपके सामने करता हूं। अहर्निशम सेवा महे।